भाई साहब खुशी तो बनती है, खुशी तो इसलिए बनती है कि एटलीस्ट किसी ना किसी चीज़ में तो पाकिस्तान ने इंडिया को हरा ही दिया। आई मीन के क्रिकेट के फील्ड में पाकिस्तान इंडिया से तकरीबन हारता आ रहा है पिछले काफ़ी टाइम से, क्योंकि एक तो ज़्यादा मैचेस होते नहीं हैं और अगर होते हैं तो फिर इंडिया पाकिस्तान को हरा देता है। और आज पाकिस्तान ने इंडिया को हराकर आखिरकार किसी ना किसी लेवल पर तो यार जीत हासिल कर ही ली है और ये खुशी का समा बनता है भाई, इस पर खुशी करना बनता है। अगर कोई इस खुशी को छोटा नाम देना चाहे, अगर कोई इस खुशी से जेलस होना चाहे तो भाई वो उसका अपना फेल है, उसका अपना काम है। बट पाकिस्तान हांगकांग सिक्सेस में पाकिस्तान की टीम ने इंडियन टीम को हरा दिया है और एक अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री है, क्योंकि 119 रन्स जब इंडियन टीम ने 6 ओवर्स में बना लिए थे तो फिर उसके बाद उन 119 रन्स को चेज करना मे बी के काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था पाकिस्तान के लिए। बट वन हैंडेडली, सिंगल हैंडेडली उसको जीत लिया। भाई साहब कमाल कर दिया। आज तो हमें खुद भी ये हैरानी हो रही है कि भाई ये कैसे हमने जीत लिया, क्योंकि एक चीज़ पर तो हमारा पूरा भरोसा है, पाकिस्तानियों का ना एक चीज़ पर तो पूरा भरोसा है कि भाई हम या तो वो कर देते हैं कि जो हमने भी सोचा नहीं होता, या फिर हम फिर से वही करते हैं कि जो फिर से हमने नहीं सोचा होता। मतलब या तो जीता हुआ मैच इस तरह से हम हार जाते हैं कि हमने सोचा ही नहीं होता कि यार यहाँ से हम हार जाएंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और हारा हुआ मैच हम वहाँ से जीत जाते हैं कि जहाँ से हमने ये सोचा होता कि यार ये अब हमारे बस की बात नहीं, ये हम नहीं जीत पाएंगे। डिटेल से बात करते हैं। अगर पहली बार आए हो, इंडियन हो पाकिस्तानी हो, जस्ट क्रिकेट की बात होगी। लाइक सब्सक्राइब ये दोनों का आपने डन करके जाने हैं, क्योंकि यहाँ पर नफरतें नहीं फैलाई जाती, जस्ट क्रिकेट पर बात होती है। चाहे इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो, लाइक सब्सक्राइब कर दो। तो जनाब पाकिस्तान ने इंडिया को हराया है और एक ऐसी सिचुएशन में हराया है कि जहाँ पर यह लगता था कि शायद पाकिस्तान नहीं जीत पाएगा, क्योंकि पहले पाकिस्तान ने यूएई की टीम को हराया था और उस टीम को भी पाकिस्तान ने 10 विकेटों से ही हराया था और इस टीम को भी पाकिस्तान ने 10 विकेटों से ही हराया है। मतलब कहने का ये है कि विदाउट एनी लॉस। अब 10 विकेटें हैं, 7 विकेटें हैं, 5 विकेटें हैं, जितनी भी है, बट विदाउट लॉस। और अब कुछ लोग जो हैं वो 152 विदाउट लॉस को याद कर रहे हैं कि 121 विदाउट लॉस, मतलब उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। बट पाकिस्तान ने इससे पहले वाला मैच जो था उसमें भी 126 पाकिस्तान ने बनाए थे विदाउट लॉस। मतलब उसमें भी पाकिस्तान के विकेट कीपर मोहम्मद अखलाक जो हैं उन्होंने भी ज़बरदस्त बारी खेली थी और 50 प्लस किए थे, रिटायर्ड हुए। फिर उसके बाद आसिफ अली ने भी ज़बरदस्त बारी खेली थी, 50 की, ये भी रिटायर हुए। और यहाँ पर भी सेम ही सिनेरियो था, मतलब उसमें भी पाकिस्तान का कोई विकेट लूज नहीं हुआ था, यहाँ पर भी पाकिस्तान को कोई विकेट लूज नहीं हुआ। और ज़बरदस्त बल्लेबाजी की भाई आसिफ अली ने। 14 गेंदों पर 55 नॉट आउट, 7 छक्के, 2 चौके, कमाल की बल्लेबाजी। साथ में अखलाक ने 12 गेंदों पर 40 रन की इनिंग्स। और फिर फ़हीम अशरफ ने तो भाई साहब कमाल कर दिया। फ़हीम अशरफ ने तो मतलब जो 12 गेंदों पर 2 ओवर्स में, मतलब 10 गेंदों पर आई थिंक चाहिए थे 32 या 22 रन, और वहां पर उसने 5 गेंदों पर ही 22 बना दिए। मतलब 5 गेंदों पर उसने, फ़हीम अशरफ ने काम खत्म कर दिया, काम तमाम कर दिया। मतलब 5 ओवर्स के अंदर वो 119 का जो टारगेट था वो चेज कर दिया, 121 विदाउट लॉस। और पाकिस्तान ने एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री यहां से समेटी है। अब इंडियन टीम में भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, लाइक वो उथापा भी उसमें था। पाकिस्तान में भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, फ़हीम अशरफ था, आसिफ अली था। आसिफ अली फिर पावर हिटर है और आसिफ अली को ये हांगकांग, हम सबसे पहले तो हांगकांग सिक्सेस का थैंक्स बोलेंगे हांगकांग का कि यार दोबारा से ये चीज़ लौट आई है। और इंग्लैंड की टीम को भी उसने, छोटी टीम थी, ओमान की टीम ने आई थिंक हराया इंग्लैंड की टीम को। तो दैट्स वेरी गुड। प्लेयर्स बनते हैं, यहाँ से सिक्सेस लगते हैं, मज़े आते हैं, जल्दी मैच ख़त्म हो जाता है और एवरीथिंग है। बट पाकिस्तान क्वालिफाई फॉर द नॉकआउट्स। अब क्वार्टर फाइनल्स के लिए पाकिस्तान क्वालिफाई कर चुका है, टीम इंडिया को हराया है और पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। और उस ट्रेंडिंग में चलने की सबसे बड़ी रीज़न तो फिर आपको पता ही है कि यार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो और ट्रेंडिंग में ना हो, ये हो ही नहीं सकता, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, अंडर 19 में हो, वेमेंस क्रिकेट में हो, इंटरनेशनल में हो, नेशनल पे हो, पाकिस्तान ए हो, पाकिस्तान शाहीन्स हो, इंडिया ए हो, इंडिया ब्लू हो, इंडिया बी हो, पाकिस्तान का कोई भी हो, पाकिस्तान सीनियर्स हो, इंडियन सीनियर्स हो, या फिर ये पाकिस्तान और इंडिया के हांगकांग सिक्सेस वाले मैचेस हो। तो ऐसे तो फिर ट्रेंडिंग में होते हैं,
बिकॉज यही तो दो ऐसी कंट्रीज़ हैं कि जिन पर क्रिकेट जो है वो ख़त्म है। यूँ समझ ले कि इनके बगैर क्रिकेट की रंगीनियाँ ही नहीं है। सो कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान टीम कि आपने एक बहुत ही ज़बरदस्त विक्ट्री समेट ली है।